मैंने वहाँ हिमाचल में देखा है कि जब वहाँ का मंत्रिमंडल बनता है तो वहाँ मंत्री कोई भी सबसे पहले प्रेफर करता है कि मुझे कृषि मंत्री बनना है। 20 पैसे का पेड़ हमको पड़ना चाहिए, उसको हम 14.5 रुपए में बाहर से लाते हैं। पिछले 22-23 सालों में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को राज्य अलग बनने से खास बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि हमारी योजनाओं का लोगों तक पहुँचना काफी दुर्लभ हो गया है। ये राज्य यूपी में था, उसमें यहाँ पर योजनाएं अच्छी चलती थी। 25 सालों में हम लोगों ने कुछ खास विकास यहाँ देखा नहीं है। उत्तराखंड जो राज्य है हमारा हॉर्टिकल्चर के लिए जितना सूटेबल है, इतना दोनों राज्य कश्मीर और हिमाचल उतना सूटेबल नहीं है। अभी 25 साल तक भी हम लोगों ने अपने यहाँ नर्सरियाँ नहीं बना पाए हैं। कहीं भी कोई रिलायबल जो नर्सरियाँ दिखा दीजिए जिसके पास मदर प्लांट हो और उनके पास अच्छी क्वालिटी की नर्सरी वगैरह हो। अभी भी हम लोगों को पता नहीं क्यों हमारे को अपने स्टेट पर विश्वास नहीं है। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं। हम अभी तक 20 तक नहीं बीत पा रहे हैं अपने उत्तराखंड में। हमारी गवर्नमेंट ने कभी ऐसा नहीं किया कि भाई ये संगठन बढ़िया काम कर रहा है, इनको सामने बिठाया जाए कि भाई आप लोगों की क्या शिकायत है, आप किस ढंग से काम करना चाह रहे हैं, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर हम मिलके गवर्नमेंट और हम मिलके काम करेंगे तो कई जगह पर गवर्नमेंट मशीनरी काम नहीं कर पा रही है तो हम उनको साथ दे देंगे। हम तो सब जगह उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट भी तो आगे आए। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट तक जो चीज़ें पहुंचती है, जो स्टाफ वाले उनको तक पहुंचाते हैं, वो अपने हिसाब से मंत्रियों को या इनको मैनिपुलेट करते हैं। तो गवर्नमेंट को एक डब्बा बनाना चाहिए, उससे ब्रांडिंग भी होगी। उसकी ब्रांडिंग भी होगी, उसमें उत्तराखंड का नाम लिखा जाए। बिना डब्बे के अगर हम कोई चीज़ देंगे तो उसकी कोई वैल्यू, माल्टे वाला हाल हो जाएगा। माल्टा इसीलिए लोगों को माल्टा का रेट नहीं मिला। जितने भी धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, या जो 4 धाम है, उसमें शुरू में ही कितना फूल चढ़ता है, कितना फूल आता है और सारा फूल बाहर से आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट में हम एक विशेष विषय को लेकर आए हैं। आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड को बने हुए लगभग 25 साल हो गए हैं और हमारी आज भी शिकायत है कि हमारे यहाँ से पलायन प्रॉपर हो रहा है, पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो हमारे अलग अलग तरह के रोने हैं और कहाँ समस्याएं हैं, कहाँ धरातल पर कमी है, क्यों हम उन चीज़ों से उभर नहीं पा रहे हैं। आज इसके लिए हमने एक विषय विशेषज्ञ यहाँ पर अपने शो में बुलाए हुए हैं और हमारे साथ हैं श्रीमान बीरबान सिंह रावत जी, जो पिछले पेशे से वो एक इंजीनियर हैं और आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि 2011 में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब से रिज़ाइन किया क्योंकि उनका पैशन था हॉर्टिकल्चर। वो चाहते थे कि वो उत्तराखंड के लिए बागवानी में कुछ काम कर सकें। तो 2011 से लेकर और आज तक लगातार वो फील्ड में हैं और कृषक बागवानी जो हमारे उत्तराखंड का एक उद्यम संगठन है, उसके अध्यक्ष हैं और बहुत करीब से आज वो उत्तराखंड में कृषक और बागवानों की समस्या को जूझ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, कहाँ समस्याएँ हैं, क्या उसके समाधान निकल सकते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर आज हम हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट आप सभी को जो कृषि क्षेत्र में, जो बागवानी क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। अगर आपके कोई जानने वाले हैं तो आप उन तक इस पॉडकास्ट को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो आइए मिलते हैं बीरबान सिंह रावत जी से और जानते हैं हमारे उत्तराखंड में कृषि को लेकर क्या बातें हैं, क्या समस्याएँ हैं और क्या उनके सुझाव हैं, क्या उनके सॉल्यूशंस हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा नमस्कार। तो सर जैसा आपने बताया हमारा जो आपने अभी उत्तराखंड हमारा कृषक बागवानी उद्यम संगठन जो है अभी 2024 में बनाया है और 1 साल से बहुत सफलतापूर्वक वो काम भी कर रहे हैं और कृषक बहुत सारे 4-5 हज़ार लोग उससे सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगी कि ये संगठन बनाया क्यों गया था? क्या उद्देश्य था? हम लोगों ने पिछले जब उत्तराखंड राज्य बनाया था तो हमारी ये कल्पना थी, परिकल्पना थी कि हमारा अलग राज्य होगा तो हमारे पहाड़ के लोगों को कुछ योजनाओं का लाभ मिलेगा या पहाड़ का विकास होगा। तो पिछले 22-23 सालों में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को राज्य अलग बनने से कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि हमारी योजनाओं का लोगों तक पहुंचना काफ़ी दुर्लभ हो गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने अपना एक प्रयास किया कि हम लोग क्यों नहीं हम अपने किसानों तक पहुँचे और इस सब योजनाओं को और किसानों को कैसे उद्यमी बनाएं ताकि यहाँ का पलायन कम से कम हो। इसके लिए हम लोगों ने एक ये कृषक बागवानी उद्यमी संगठन बनाया है, जिसमें कृषि बागवानी प्लस उद्यमी, हमने लोगों को उद्यमी बनाना है। किसी भी ढंग से उनको जो है उनकी आजीविका बढ़ना चाहिए और हमारे पहाड़ में जितने भी हमारे रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने ये संगठन बनाया हुआ है। उनकी हेल्प हम लोगों को करनी है। तो बेसिकली आपका ये कहना है कि हमारे जो लोग हैं आप उनको एग्री एंटरप्रेन्योरशिप में लाना ढंग बिल्कुल कि वो अपने मतलब उससे अपने जो है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपना एग्रीकल्चर वाले लोग भी शुरू कर हाँ, सकें। क्या कृषक आजीविका भी चला सके, साथ में हमारे जो बहुत सारे रिसोर्सेज़ है,
उनका भी इस्तेमाल किया जा सके। जैसे मतलब हमारे पास जड़ी बूटियों की बड़ी संभावना है, फल की बड़ी संभावना है। उन चीज़ों को भी हम लोग अपने धरातल में ला करके और अपने राज्य को का नाम रोशन कर सकें। इस चीज़ के लिए आप जो संगठन है आपका, वो किस तरह से क्या-क्या एक्टिविटीज़ आप लोग ऐसे करते हैं कि लोग इनसे जुड़ते हैं या उनको कुछ फ़ायदा मिल सके? किस तरह की हम लोगों एक्टिविटीज़ को आप जब जैसे हमारी मंथली मीटिंग होती रहती है, हम लोगों को हमारे जो बहुत सारे ग्रुप है, ग्रुप में हम लोग मैसेज करते हैं कि भाई जिसको किसी इसमें फील्ड में अगर बात करनी है, जैसे फिशरी में बात करनी है, तो एक डेट हम लोग कर देते हैं, फलानी डेट को हमारी फिशरी में मीटिंग होने वाली है। अच्छा। या कभी हमारी बागवानी पर या पेड़ पौधों पर, जैसे भी वर्षाकालीन के पेड़ पौधों की समस्या आने वाली है, तो उसके बारे में कि कैसे वो लोग पेड़ पौधे लें, कहाँ से उनको जेन्युइन पेड़ पौधा मिले, कौन सी वैरायटी उनको लगानी है। तो उसके लिए हम लोगों एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग। हम चाहते हैं कि सब लोग हमारे ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ें और उनको हम लोग उनकी समस्याओं को वहाँ से हम लोग दूर कर देते हैं। लोग क्या चाह रहे हैं, उनकी समस्याओं को हम लोग ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा दूर करते हैं। तो किस तरह की समस्याएँ लोगों के पास आ रही हैं? अगर हम देखें जब से उत्तराखंड बना तो उद्यान विकास जो हमारा है, पहले तो थोड़ा-सा आप इस पर भी बताइए कि उद्यान विकास कहाँ तक पहुँचा है हमारा? कितना हम लोगों ने उद्यान में जो है हम विकसित हो पाए हैं? कितने हम सेल्फ रिलायंट हो पाए, सेल्फ डिपेंड हो पाए हैं? और क्या लोगों की समस्याएँ आ रही हैं? देखो, जहाँ तक उद्यान विकास की बात है, हम देखते हैं कि जब तक हमारा ये राज्य यूपी में था, उस समय यहाँ पर योजनाएँ अच्छी चलती थी। अच्छा, पिछले अच्छी चलती 25 सालों में हम लोगों ने कुछ खास विकास यहाँ देखा नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर उद्यान में बहुत हमारे फल उत्पादन होता, तो अल्टीमेटली फल कहाँ जाएगा? मंडियों में जाएगा। जी, बिल्कुल। मंडियों में तो कोई फल आ नहीं रहा है और बगीचे भी हमारे पहाड़ में बहुत दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ खास विकास हमारे यहाँ हमको हुआ नहीं है, पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मान लीजिए उद्यान इतने ज़्यादा उद्यान विकसित होते, तो पलायन इतना तेज़ी से बढ़ता नहीं है। तो लोगों का पलायन तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मतलब पहाड़ों में रोज़गार कम हो रहा है। कोई भी स्कीमें सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो हम इसीलिए हम लोगों ने प्रयत्न किया है कि इन स्कीमों को हम कैसे इसमें भागीदारी अपनी करें, और ताकि लोग जो है इस स्कीमों का भी फ़ायदा लें, और जिस चीज़ के लिए लोग ट्राई करना चाह रहे हैं, उसमें हम अपना भागीदारी दिखाएँ। ठीक है। तो जैसे हम बात करें उत्तराखंड में जो बागवानी है से संबंधित या जो कृषकों की हैं, प्रमुख समस्याएँ क्या हैं उनके साथ? क्या उनको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है? हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक तो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब राज्य सरकार का एक ही फ़ॉर्मूला रहता है कि भई अगर पेड़-पौधे लगाने हैं, तो भई जैसे अभी वर्षाकालीन में पेड़-पौधे आएँगे। नींबू के पेड़-पौधे आएँगे तो एक प्रजाति के आ जाएँगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अलग-अलग क्लाइमेट में, अलग-अलग हाइट में अलग-अलग टाइप की चीज़ें आती हैं। अच्छा। और वो किसी को नींबू चाहिए, किसी को लीची चाहिए, किसी को आम चाहिए। तो लोगों के हिसाब से जैसे लोग चाहते हैं, उनके हिसाब से उस क्लाइमेट के हिसाब से लोगों को दिया जाना जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट का हिसाब-किताब ये है कि एक हिसाब से वो एक ही फ़ॉर्मूले में सब चल पड़ते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में ऐसा जैसे यूपी वगैरह में होता है, वहाँ उनका तो सेम क्लाइमेट है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में ऐसा इस टाइप का नहीं है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल। तो हमें लोगों के हिसाब से और उनके क्लाइमेट के हिसाब से प्रजातियों का चयन करना पड़ेगा कि यहाँ कौन-सा नींबू लगेगा, दूसरी जगह कौन-सा नींबू लगेगा, या अमरूद की प्रजाति इस हाइट में कौन-सी लगेगी। तो बारीकी में हमको जानना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे उद्यान विकास का संभव हो पाएगा। आपका कहना है कि हमारे यहाँ जो है वो सबको एक ही मतलब पैमाने में तोल दिया जाता है या एक ही चीज़ें सबको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो कभी आप लोग इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट से आपने बोला है आप लोगों का जैसे अब तो आप संगठन में भी काम कर रहे हैं, तो संगठन ने कभी आवाज़ उठाई है? गवर्नमेंट के पास इस टाइप का कोई सिस्टम नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने डीबीटी योजना के बारे में कहा है कि किसान खुद ले, कि वो उसको कौन-सी प्रजाति लगानी है, अपने क्षेत्र में लगानी है, उसकी ज़िम्मेवारी भी उसकी अपनी होगी। अच्छा, डीबीटी में ये है कि वो खुद स्वयं परचेज़ करेगा, डीबीटी मतलब थोड़ा-सा डिटेल में स्वयं काश्तकार लेगा, हाँ, डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर, जो बेनिफिशियरी रहता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी जैसे से ट्रांसफर। जैसे मैंने पेड़-पौधे लिए, पहले मैंने गवर्नमेंट से परमिशन लिया कि मैं इतना पेड़ लगाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं वो पेड़ वो लूँगा और इस बिल को मैं गवर्नमेंट को पेश कर दूँगा। तो उसमें मेरे को जो सब्सिडी मिलनी है, वो मेरे को उतनी प्रतिशत सब्सिडी मिल जाएगी। तो उसमें फ़ायदा ये है कि किसान अपनी मर्ज़ी से पेड़-पौधे लेगा। वो एक तो वो जहाँ से पेड़ आएगा उसकी ज़िम्मेवारी भी स्वयं किसान की होगी, और कौन-सी प्रजाति उसको लगानी है, थोड़ा वो नर्सरी वाले से भी डिस्कस करेगा कि मेरे यहाँ कौन-सी प्रजाति बढ़िया हो सकती है, और पेड़ ही छाँट के लाएगा। तो ये सारी ज़िम्मेवारी किसान के ऊपर हो जाती है, तो उसका स्वयं ज़िम्मेवार किसान स्वयं होगा। आपका ये कहना है कि सरकार पैसा तो खर्च कर ही रही है।
स्वयं से भी पौधे दे रही है तो भी उनका एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों ना फार्मर के अकॉर्डिंग हो जाए। हमें तो चाहिए मतलब जितना जितना पेड़ पौधे आए सब सर्वाइव हो और अच्छा, अच्छी अच्छी प्रजाति के लगे। प्रजाति भी जब किसान खुद ही डिसाइड करेगा, बिल्कुल। तो इतना तो किसान जानता ही है हमारा कि मेरे क्षेत्र में या मेरे अगल-बगल में कौन-सी प्रजाति हो रही है, या लोगों से पूछ-ताछ के पता कर लेगा। तो वो अपने हिसाब से अगर बगीचे लगाता है, तो हमें लगता है कि वो बगीचा ज़्यादा सर्वाइव भी करेगा और उसकी प्रजाति भी उसके क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल होगी। और अगर वो खुद लाएगा तो शायद अपनी ज़िम्मेदारी ज़्यादा समझे, हाँ जी, वो भी ज़िम्मेवार होगा, साथ में नर्सरी वाला भी ज़िम्मेवार होगा। जहाँ से वो लेकर जहाँ से लेके आए, क्योंकि जिस बिल में लेके आएगा वो उस कंडीशन में क्या है कि वो उसको कल को ज़िम्मेवारी क्लेम कर सकता है कि हाँ, मैंने आपसे ये पेड़ लिया था, आपने मुझे गलत पेड़ दे दिया है। अभी क्या होता है कि पेड़ आ जाते हैं और वैसे बढ़ जाते हैं, गर्म इलाके में सब बढ़ जाते हैं। उसकी ज़िम्मेवारी कोई नहीं लेता। तो जैसे पेड़ जो बनते हैं उसमें भी कुछ इश्यूज़ आते हैं हमारे। हाँ जी, पेड़ में भी इश्यू ये आते हैं कि पेड़ में देखो जो गवर्नमेंट के पेड़ आते हैं तो आज चले हुए हैं, कई दिनों बाद उस फील्ड में पहुँच रहे हैं, तो वो कई पेड़ मर जाते हैं। कई बार पता चला शुरू में बोला जाता है कि आपको हम कितने पेड़ देंगे, बाद में पेड़ मिलते नहीं। किसी ने गड्ढे बना दिए और उनको पेड़ अवेलेबल नहीं हो पाया, और या उनको सही प्रजाति के पेड़ नहीं मिले, तो आदमी का वैसे भी मन खत्म हो जाता है कि मैंने तो ये लीची की पुरानी प्रजाति माँगी थी, आपने मुझे कोई ये प्रजाति दे दी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए कि अगर स्वयं अगर कोई बंदा किसान परचेज़ करता है, तो हमें लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर हम इस चीज़ को एक किनारे कर दें और हम एक बात पे बात करें कि उत्तराखंड में आपको संभावनाएँ कैसे लगती हैं बागवानी की? कैसी संभावनाएँ? अगर हम टेक्निकल चीज़ों को अलग रख लें और अगर हमें कोई बहुत अच्छे से गाइडेंस करे, तो संभावना क्या है? देखिए, मैं हिमाचल से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे हिमाचल में भी बहुत बढ़िया अच्छे फार्म है, पर हमारा एक ऐसी जगह पर फार्म है कि जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा हम तो कई सालों मेरा तो बचपन ही इस फील्ड में बीता हुआ है, बागवानी में बीता हुआ है, तो कश्मीर से हमारी लिंक है। तो मुझे ये लगता है कि मेरा जो राज्य है, उत्तराखंड जो राज्य है हमारा, हॉर्टिकल्चर के लिए जितना सूटेबल है, इतना दोनों राज्य शायद कश्मीर और हिमाचल उतना सूटेबल नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी हो बिल्कुल, सकती है। किस लोकेशन में क्या अच्छा। ख़ास लोकेशन में क्या अच्छा हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ देखो हमारा क्लाइमेट दोनों अन्य राज्यों से 15 दिन एडवांस क्लाइमेट है। हमारा 15 दिन एडवांस में टमाटर आता है, 15 दिन एडवांस में हमारे फल कोई भी सेब या नाशपाती, आड़ू वगैरह आते हैं। तो 15 दिन अर्ली से हमारा क्या कहो रेट हमको अच्छे मिलेंगे। उसके अलावा हमारा जो वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बहुत बढ़िया है। हम अगर जोशीमठ से भी दिन को 2 बजे गाड़ी अपने भेजते हैं दिल्ली को, तो रात को दिल्ली पहुँच जाती है। बिल्कुल, अगर शिमला से देखते हैं हम लोग गाड़ी भेजते हैं, हमारे 2 दिल्ली में गाड़ी दिल्ली पहुँचती है। कश्मीर वाले का तो और लंबा टाइम लगता है। तो उसमें किराया भी का भी फ़र्क पड़ता है, साथ में फ्रूट की भी जो क्वालिटी है, में भी फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा। तो इसके लिए भी हमारा क्लाइमेट हमारा जो उत्तराखंड है बहुत ज़्यादा सूटेबल है। किसी भी एरिया से हम लोग देखते हैं, रोडें भी हमारी अच्छी है, रोडों में भी हमारे ख़ास दिक्कतें नहीं हैं। तो इस फ़ील्ड में अगर हम काम करते हैं पे तो हम कम्पीट क्यों नहीं कर पाते हैं? उनके फल की क्वालिटी आप देखो, हिमाचल एप्पल के नाम से एक ब्रांड है, कश्मीर एप्पल। देखो उन्होंने उनके किसानों ने और गवर्नमेंट ने बहुत काम किया हुआ है। उनके किसान ने मतलब हम तो कहीं कॉम्पीट ही नहीं कर पाते उनके साथ। बहुत दूर की बात है, मतलब कॉम्पीट करना, हम तो स्टैंड ही नहीं कर पाते हैं अगर देखा जाए। मैं बताऊँ आपको, हमने 25 साल हमको हो गए, हमारे पास अभी तक हमारे अपने प्लांटिंग मटेरियल नहीं है। है ही नहीं। कई नर्सरियाँ नहीं है हमारी अपनी। अच्छा। तो जब तक हमारी अपनी नर्सरियाँ नहीं, अभी भी हम लोग कश्मीर से और हिमाचल से प्लांटिंग मटेरियल लाते हैं। उनको ही अच्छा समझते हैं। अभी 25 साल तक भी हम लोगों ने अपने यहाँ नर्सरियाँ नहीं बना पाए हैं। कहीं भी कोई रिलायबल जो नर्सरियाँ दिखा दीजिए जिसके पास मदर प्लांट हो और उनके पास अच्छी क्वालिटी की नर्सरी वगैरह हो। तो अभी भी हम लोग वो पता नहीं क्यों हमारे को अपने स्टेट पर विश्वास नहीं है। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं? हमारा बीज बीजना हमको नहीं आ रहा है। हमारा जितने भी एप्पल का, कीवी का बीज हम बाहर से लाते हैं और बीज भी सॉरी हम वहीं से बीज पेड़ लाते हैं। हम अभी तक बीज तक नहीं बीज पा रहे हैं अपने उत्तराखंड में। हम और क्या काम करेंगे? तो इसको इसीलिए कृषि बागवानी उद्यमी संगठन बनाया है कि हम लोगों को अपनी ही चीज़ें, अपना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। और सामूहिक रूप से आप एक बात रख सकें। हाँ, सामूहिक रूप से बातें रह सकें, अपनी चीज़ें बनानी है। हम चाहेंगे कि हम अपना इतना पेड़-पौधे तैयार करें अच्छी क्वालिटी के कि हम अन्य राज्यों को दे सकें। उत्तराखंड बनने से पहले हमारे राज्य के पेड़ अन्य राज्यों में जाते थे। अच्छा, आज ये कंडीशन है कि हमको अन्य राज्यों से पेड़ मँगाने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? हमारे जितने भी तो इन्वेस्टर पहले हम लोग मतलब हम विक्रेता थे और अब हम क्रेता बन गए हैं। पहले हमारे यहाँ से प्लांटिंग मटेरियल बहुत बाहर जाता था। हाँ। जो नई-नई प्रजातियाँ आती थी, रूट स्टॉक हमारे बहुत जाते थे बाहर, लोग यहाँ उत्तराखंड में आते थे। अब हमारे कुछ उल्टा हो गया है ना, इस पर हम लोगों को काम करना है कि भई इस द्वारा से फिर हम लोग अपने नर्सरियाँ वगैरह बनाएँ, या जैसे आलू है हमारा, बिल्कुल।
पहले ये माना जाता था कि पहाड़ का आलू बीज के लिए काम आता है। हाँ। आज हमारे कोई भी आलू फार्म उत्तराखंड में काम नहीं कर रहे हैं। सारा आलू हमारा बाहर से आता है। अदरक हमारा जैसे इसमें टिहरी वाला अदरक है, उनको कभी हम लोगों ने प्रमोट नहीं किया है कि भाई आप अदरक का बीज बनाइए। ये अदरक की तो एक पूरी बेल्ट है इधर आगे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, टिहरी जो कि डिस्ट्रिक्ट- फेमस है। नहीं, हमारे कई एरिया में से सैया एक अदरक सैया आता है, जो सैया के नाम से अदरक आता है। इतनी बड़ी मंडी कभी अदरक की हुआ करती थी। अभी हम लोगों ने कभी भी इसको बीज के रूप में डेवलप नहीं किया। उसका अगर हम बीज बनाते हैं, क्यों हम बाहर से बीज लाते हैं? तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर हम भी, मतलब अगर बनाना चाहो गवर्नमेंट को सोचना जो तो हम ही नहीं बना पा रहे हैं। जब हमसे आप लोगे नहीं, जब गवर्नमेंट हमसे लेगी नहीं, तो हम क्यों बीज बनाएंगे? भाई हमारा बीज कल को सड़ जाएगा। आप बाहर से बीज मंगा रहे हो, हमारा बीज नहीं उठा रहे हो आप। बिल्कुल, अदरक हाल में इतना अरबी होती है, इतना अदरक होता है, बिल्कुल होता है। तो कहाँ इसको क्यों आप बीज के लिए उनको प्रमोट नहीं करते आप लोग? एक नियम बनना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट वाला पहले सबसे पहले बीज अपने डिस्ट्रिक्ट से उठाएगा। बिल्कुल होना चाहिए। ये बाहर के सप्लायर को आना लोगों को बंद करना पड़ेगा, जो बाहर से इतना बीज आ रहा है। तो क्या कारण है कि हम बाहर से तो हम उन बीजों पर तो हम विश्वास कर रहे हैं। गवर्नमेंट पता नहीं क्यों, ये हमको समझ में तो अब तो आपका गवर्नमेंट एक संगठन है, अब आप को अपोज कर रहे हैं। अब लास्ट टाइम अभी कोई हिमाचल से या फिर से कोई प्लान नहीं आया है। अच्छा, हम लोगों ने अपोज किया है। 2 साल एक्स्ट्रा हो जाएँगे, लेकिन हम लोग अपना ही पेड़ लगाएँगे। तो हम लोगों ने इसमें तैयारी कर दी है। हम अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँगे, हमारा अपना ही लहसुन होगा, हमारा अपना अदरक होगा। अभी हम बहुत जल्दी 15 घर वालों से यूनिवर्सिटी से भी टाई अप करने वाले वाले हैं कि सब्जी का बीज, जो उनके बीज हैं, उनको हमारे किसान बनाएँगे और किसानों को देंगे। अमूमन हम लोगों ने देखा जब भी फल की बात होती है, फ्रूट बेल्ट की बात होती है, तो हम अपने पड़ोसी राज्य हिमाचल से फट से हम कॉम्पिटिशन करते हैं। हम हर बात में बोलते हैं हिमाचल आगे है, हम पीछे रह गए। हिमाचल या आपने कहा कि आपने बड़ी आश्चर्यजनक मतलब और एक बहुत धरातल वाली बात कही है कि हिमाचल में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और भौगोलिक परिदृश्य से देखें तो उत्तराखंड बेटर है, फिर भी हम वहाँ नहीं है। तो ऐसा क्या है सर कि जो हिमाचल में और हमारे उत्तराखंड में नहीं है? ऐसी क्या पॉलिसीज़ हैं वो, या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके बेस पे हम पिछड़ते चले गए और वो बढ़ते चले गए? देखिए, मैं बताऊँ आपको, मैंने वहाँ हिमाचल में देखा है कि जब वहाँ का मंत्रिमंडल बनता है, तो वहाँ मंत्री कोई भी सबसे पहले प्रेफ़र करता है कि मुझे कृषि मंत्री बनना है। और हमारे यहाँ मुझे ये लगता है कई बार कि भई कृषि मंत्री बनने के बाद में वो लगता है कि मेरे को लास्ट वाले मंत्रालय दिया गया है। प्रेफ़रेंस नहीं। प्रेफ़रेंस नहीं मिला हमारे को। तो हमारी गवर्नमेंट की जो सोच है, गवर्नमेंट की सोच बदलना पड़ेगा, उसमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा राज्य का मैक्सिमम आदमी की जो आजीविका है, वो कृषि से या गाँव से चलने वाली है। लेकिन उसके सब उसके लिए नौकरियों पे रही है। उसके लिए हमारे को कृषि और उद्यान वगैरह चीज़ों को विकसित करना होगा। उसके लिए हमें अच्छे इस टाइप के सचिव लाने पड़ेंगे, ऐसे मंत्री लाने पड़ेंगे जो हम पूरे क्षेत्र में भ्रमण जो करें, विज़न के साथ काम करें, विज़न के साथ काम करें, किसानों को साथ में लें। सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है ऐसे किसानों को साथ में लें जो वास्तव में काम कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने आपको बताया हमारी मशीनरी को बीज बीजना जमाना नहीं आ रहा है। हाँ, बड़ी आश्चर्य की बात है ना, मतलब हम यूपी के साथ थे तो हम निर्यात करते थे, मतलब हम विक्रेता थे, अब हम क्रेता हो गए हैं। हम लोग को मैं बताऊँ, अभी भी जो हमारा बीज का पेड़ रहता है, कश्मीर से लाते हैं हम लोग। क्यों नहीं? जो जब 20 पैसे का पेड़ हमको पड़ना चाहिए, उसको हम ₹14.5 में बाहर से लाते हैं। बताइए। तो ये आपकी जो है वो मुख्य धारा की समस्या ये है कि कृषक को, मतलब मंत्रिमंडल कृषकों को, इनको एक साथ मिल के काम करना पड़ेगा। हाँ, इनको कृषकों को चयन करना चाहिए, लोगों को प्रमोट करना चाहिए, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, हुँ। उन्हीं को जो है ये लोग ट्रेन करें कि भई आप लोग अच्छी नर्सरियाँ बनाएँ, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आगे लाएँ। मैं देख रहा हूँ कि धीरे-धीरे जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं, वो ये व्यवस्था से दूर हटने लगे। वो अपना काम तो कर रहे हैं, अच्छा, पर मशीनरी से वो इस मशीनरी से वो दूर हटने सिस्टम लगे, से दूर जा रहे हैं। सिस्टम से दूर जा रहे हैं वो। ये हमको मतलब उन्हें सिस्टम पे विश्वास नहीं रहे। उनको सिस्टम पे वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसी बात काम कर रहे हैं, लेकिन हमको उनको ना साथ में लाना है। कैसे बागवानी उद्यम संगठन को उनको साथ में लाना है। हमने बहुत सारे लोगों को जो सिस्टम से दूर हट गए थे, हमने इनको साथ में लाए हैं। हमने इनको कहा कि आप जो है लोगों को रास्ता दिखाइए, अपना इस अनुभव तो सर लोगों तक बताइए। ये बातें जो सारे किसान हैं, जो कृषक है, जो संगठन है आपका, ये आप सरकार तक पहुँचाते हैं अपनी बात को कि भई सिस्टम से हट रहा है किसान, उसको विश्वास नहीं रह गया अब सिस्टम पर। आप नहीं, ये तो सरकार भी देख ही रही है। नहीं, सिर्फ़ देखने से और उस पे चिंतन मनन करने, उस पे कार्य देखो हमारी सरकार। हमारी गवर्नमेंट ने कभी ऐसा नहीं वो किया कि भई ये संगठन बढ़िया काम कर रहा है, इनको सामने बिठाया जाए।
कभी ये कोशिश नहीं की कि इनको सामने बिठाया जाए कि भाई आप लोगों की क्या शिकायत है, आप किस ढंग से काम करना चाह रहे हैं, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। भाई हमारा अलग चलने का कोई एम नहीं है, हमारे को तो उत्तराखंड डेवलप करने का एक एम है। तो अगर हम मिलके गवर्नमेंट और हम मिलके काम करेंगे तो कई जगह पर गवर्नमेंट सही काम नहीं कर पा रही है, तो हम उनको साथ दे देंगे। हम तो सब जगह उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट भी तो आगे आए कि भी हमको बोले कि आइए आप बैठिए, कि आप लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, आप किसान हमारे पहाड़ में क्या-क्या दिक्कतें हैं। तो जो उनको शायद मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट तक जो चीज़ें पहुँचती है, क्योंकि जो स्टाफ वाले उनके तक पहुँचाते हैं, वो अपने हिसाब से उनको मंत्रियों को या इनको मैनिपुलेट करते हैं। जब तक अच्छा, आपका कहना है कि धरातल की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर जाती ही नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं जाती है, जब तक मंत्री किसानों को या जो भी तंत्र है हमारा, किसानों तो से संवाद नहीं करेगा, मशीनरी को हटा करके, तब तक उनको सही बातें पता नहीं चल पाएगी। तो इसके लिए तो हो सकता है कि मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में जाके सीधे संवाद करें किसानों से, कौन मना कर मंत्री को जाना चाहिए, तो हम लोग तो पिछले 5-6 सालों में किसी मंत्री को जाते दिखे नहीं किसी फील्ड में भी। कि कई मंत्री कई जगह-जगह उसमें गए हों कि भई किसी कहीं कोई एप्पल का मान लीजिए कोई फेस्टिवल लगा हुआ है, वो कोई बगीचे में घूम रहे हैं या किसी कहीं किसी का सब्ज़ी अच्छी लगा रखी है। लेकिन फेस्टिवल तो हमारे यहाँ भी बहुत होते हैं, मेले तो हमारे यहाँ भी बहुत होते हैं और उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं। लेकिन तो आपने भी देखा होगा। हाँ, वो तो हम भी देखते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम बनाएँगे नहीं। उसके पीछे क्या होता है कि जो मेले वहाँ जो प्रदर्शित की जाती है, इसमें हम बहुत कुछ वो आपको बताएँगे नहीं। तो लेकिन उससे हम लोग नाराज़ रहते हैं। ये जो वास्तविकता है वो सामने आनी आनी चाहिए। तो सरकार तक अगर आपको अपनी बातों को पहुँचाना हो, तो आप किस तरह से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ऐसा आपका संगठन कर रहा है? हम लोगों ने जगह-जगह जो हमारे जिलाधिकारी हैं, अभी हम लोगों की कई जगह मीटिंग हुई है। पौड़ी में हमारी कई जगह मीटिंगें हो गई है, जहाँ पर हमने पूरी मशीनरी को इकट्ठा किया है। तो उन्होंने माना है कि भई इनके हिसाब से काम होना चाहिए। हमने इनको बताया है कि हम लोग आपको हमारा साथ दीजिए, हम आपको 2-3 साल में काम धरातल में काम करके दिखाएँगे। क्लस्टर में काम करेंगे और काम करके हम आपको दिखाएँगे। अच्छा। एक चीज़ है जैसे अभी हम भी सुनते रहते हैं आए दिन, चाहे वो अब तो सोशल मीडिया भी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चला रही है, चाहे वो फ़िश कल्चर को लेकर हो या फिर जैसे बागवानी को लेकर हो, इवन होम स्टेज़ को लेकर हो, तो ऐसे कृषि से रिगार्डिंग जैसे पॉली हाउस के लिए भी सब्सिडी है, बहुत सारी चीज़ों में। तो क्या किसान क्यों नहीं कर पा रहा है फिर हमारा? फिर अगर वो इस तरह की स्कीम्स हैं, तो वो पहुँच नहीं पा रही हैं या कहाँ दिक्कत है? देखिए, जब तक आप किसी जो किसान से संवाद नहीं करेंगे कि ये जो स्कीम हम बना रहे हैं, इसमें आपके हिसाब से मतलब कि किसानों के हिसाब से स्कीमें बननी चाहिए। ये ऑफ़िस में बैठ कर के फाइलों से में काम नहीं होना चाहिए। किसानों के साथ मिलके काम होना चाहिए कि आपकी क्या समस्याएँ हैं। किसानों को पूछा जा किसानों को पूछा जाना चाहिए, उनको उनके संगठनों को या वो लोकल लेवल में उनसे वार्ता की जानी चाहिए। अगर आप पता चला आपने 500 स्क्वायर मीटर का या 200 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस दे दिया, आपको पता होना चाहिए कि हमारी खेती किस टाइप की है। वहाँ पॉली हाउस बन सकता है, नहीं बन सकता है। कीवी की आपने योजना दे दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो पानी है, अगर पानी होगा तभी तो कीवी चलेगा। कीवी के पेड़ दे दे रहे हैं और कई बार ऐसे भी हमने देखा है कि बहुत जगह गवर्नमेंट कहीं पर कीवी के मेल के पेड़ चले गए हैं, कहीं पर फीमेल के पेड़ चले गए हैं, अच्छा, कहीं मेल ही मेल तो कहीं कहीं मेल ही मेल चले गए हैं या इसमें कहीं तो तो समस्या है फिर। तो बहुत बड़ी समस्या है। देखो एक जगह अगर नहीं हो पाएगी। एक जगह गलत प्राणिक मैटर चली गया तो आजकल तो सोशल मीडिया है, वो 20 जगह लोगों तक वो बात पहुँच जाएगी कि हमें यहाँ से ऐसे पेड़ मिलते हैं, तो उनका विश्वास खत्म हो जाएगा। तो ये बारी-बारी चीज़ों में हमको ध्यान देना होगा। जैसे अभी हमने देखा है कि उत्तराखंड जो गवर्नमेंट भी है और हम जनरली भी देखें तो हम जड़ी-बूटियों पर भी काम करने की सोच रहे हैं और काफ़ी लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं। इसमें क्या संभावना है? इसमें क्या कहेंगे? जड़ी-बूटी में हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रयास है कि हम जड़ी-बूटी में बहुत काम करेंगे। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि क्लाइमेट कुछ साथ नहीं दे रहा है। एप्पल वगैरह में या बहुत सारी चीज़ों में हमारा क्लाइमेट इतना फ़ेवरेबल नहीं है। ये हर जगह ये पल भी नहीं हो सकता। हर जगह एप्पल भी नहीं, हमारा तो वैसे भी बहुत कम एरिया है जिसमें एप्पल हो सकता है। हरसिल वाला वो हो या जोशीमठ वाला कुछ एरिया है। क्योंकि हिमाचल उसमें वाले कह रहे हैं कुछ लोअर वाली एल्टीट्यूड वाली वैराइटीज़ भी आ रही है। लेकिन उसके लिए भी चिलिंग टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए पानी भी चाहिए। गर्मियों में अगर पानी नहीं होगा तो फिर पानी कहाँ से लाएँगे हम लोग? अच्छा। तो हमारे को ऐसी प्रजाति में जाना पड़ेगा। देखिए मैं बताऊँ आपको अ, हमारे पास कोई ज़रूरी नहीं है हमको सेब में, कीवी में जाना है। उससे बढ़िया-बढ़िया फल हमारे पास है। जैसे स्टोन फ्रूट है जिसको ये आड़ू पल्लम खुबानी बोलते हैं। इस समय हिमाचल में इतना भयंकर वॉल्यूम एप्पल सॉरी आड़ू पल्लम खुबानी में आ रहा है और इतने अच्छे दाम उनको मिल रहे हैं कि जितने अच्छे दाम एप्पल को नहीं मिलते हैं।
उसमें इतनी बढ़िया टेक्निक भी नहीं है, जैसे प्रूनिंग टेक्निक हो गई या फर्टिगेशन टेक्निक हो गई या दवाई वगैरह है, इतनी ज़्यादा। और हमारा उत्तराखंड का क्लाइमेट उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। साथ में हम जितना टूरिस्ट हमारे यहाँ आ रहा है, 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ शायद आता है। आता है। और हर टूरिस्ट आता है कि मैं पहाड़ से कुछ ना कुछ यहाँ से उनके मतलब फल ले जाऊँ या उनके कुछ लोकल ले जाओ यहाँ। हाँ, उन्हें पता है कि हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के रहते हैं। उसके अलावा हमारे जो फल रहते हैं वो प्लेस में नहीं पाए जाते हैं। जैसे पल्लम वगैरह हो गया, खुमानी वगैरह, ये सिर्फ़ पहाड़ों में होते हैं, तो वो प्लेस में नहीं होते, तो उनको उसका स्वाद वो यहीं से ले सकते हैं। या अपने घर के लिए ले आना चाहते हैं, तो यहीं से ले जा पाएँगे। तो इन चीज़ों को हमको ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। इन चीज़ों में प्रूनिंग टेक्निक, दवाई टेक्निक या कोई ख़ास फर्टिगेशन टेक्निक, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। इसमें अगर हम लोग काम करें, हमारा काश्तकार इतने लेवल का है कि इसमें ये अच्छा काम कर सकता है। वापस जो मैं जड़ी-बूटियों वाली बात पूछ रही थी उसमें। जड़ी-बूटी में और ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हमको देखते हैं कई बार ओला पड़ जा रहा है, ऐसे बारिशें हो जा रही है, तो उससे हमारी फसलें खराब हो जा रही है। जड़ी-बूटी में हम काम करेंगे तो जड़ी-बूटी में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा संभावना है। और साथ में जड़ी-बूटी का तो वैसे भी पहाड़ों में जो बहुत ज़्यादा जड़ी-बूटियाँ होती है, अ, कि हम लोग और आप ये तो कहते हैं कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो उनका वो बहुत बहुत नहीं, अच्छा। न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ भी एक चीज़ और भी है ना, कई जड़ी-बूटियाँ ऐसी है जो 1000 मीटर से ऊपर रहती है। वो पर्टिकुलर क्लाइमेट। पर्टिकुलर क्लाइमेट में होती है। वो क्लाइमेट हमारे पहाड़ों में ही अवेलेबल मिलेगा। और जड़ी-बूटियों में हिमाचल तो वैसे भी बहुत कम काम करता है, कश्मीर भी थोड़ा काम करता है, लेकिन उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा जड़ी-बूटियाँ होती भी हैं और या संभावना भी है। तो अब लोग आपका संगठन हम लोगों ने इस पे हमारा संगठन जड़ी-बूटी में बहुत काम करने लग गया है। अच्छा। तो हमारा ये है कि भई इसमें जैसे आप एप्पल फार्म है, उसके नीचे भी हम जड़ी-बूटी लगा सकते हैं। उसके लिए हमको अलग से खेत नहीं लेने हैं। साथ-साथ में हम लोग कोई हम फार्म लगाते हैं, उसके साथ में जड़ी-बूटी का भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो हमको क्रॉपिंग टाइप। मिक्स क्रॉपिंग टाइप की, ताकि दोनों जिससे हमको आय मिलेगी। अगर इन केस सेब नहीं भी आया तो जड़ी-बूटी से आ ही जाएगा। लेकिन जड़ी-बूटी से मुझे लगता है कि और अच्छी आय आती है। मुझे तो लगता है कि जड़ी-बूटी में बहुत अच्छी आय आपका संगठन इस तरफ कुछ काम कर रहा है? हाँ, इसमें हम लोगों का कई लोगों को मैं प्रमोट किया है। इस बार हम लोगों ने बहुत एरिया में जड़ी-बूटी वगैरह को प्रमोट करना है। बल्कि इस साल जैसे हम लोगों ने एक बहुत अच्छी स्कीम भी लॉन्च की है, हमारे पुष्प हमारे धाम। अच्छा। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ या जो 4 धाम हैं, उसमें शुरू में ही कितना फूल चढ़ता है, कितना फूल आता है और सारा फूल बाहर से आता है। मतलब वो जो साज-सज्जा जो सजावट होती है वो सस्ता फूल भी बाहर से आता है? सारा फूल हमारा बाहर से आता है। उसके अलावा देखो, जो दिन भर हम मंदिर में भी फूल चढ़ाते हाँ, हैं, बिल्कुल। वो भी सारा फूल हमारा बाहर से आता है। अच्छा। और ऐसा क्या है कि जो हम इसको निभा सकते हैं। इस बार हम लोगों ने एक स्कीम लॉन्च की है, हमारे पुष्प हमारे धाम। हमको कुछ लोगों ने बीज स्पॉन्सर फाइनेंस किया है। हम लोगों ने दिल्ली से अच्छा बीज, पूसा जो भी इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, उनसे बीज लाए हैं हम लोग, और हम लोगों ने लोगों को बाँटा है। तो हम चाहते हैं कि अगले 2-3 सालों में हमारे मंदिरों में हमारा ही पुष्प चढ़ना चाहिए, ताकि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। बात तो ये भी हो रही थी कि हमारे यहाँ के जो हमारे उत्पाद हैं लोकल हम प्रसाद में भी उसी को दें। हाँ, अभी उसपे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ। हमारे देखो जैसे पहाड़ का मंडुआ है या कई चीज़ इनके ऐसे बनाए जाएँ, हमारे यहाँ रहता प्रसाद हूँ, में उन्हीं को दिया। प्रसाद में कश्मीर में आपने देखा होगा, उसमें वैष्णो देवी में सेब का चिप्स हाँ, वो जाता है, सूखा जो एप्पल। तो उसको हम क्यों नहीं बना सकते हैं? हमारे में इतना सेब है कि हम भी अपने हमारे पास तो मंदिर भी दुनिया भर के हैं। बहुत है। हमारे पास अंधाधुंध मंदिर है। हम अपने मंदिरों में लोकल जितने भी हमारे फल-फ्रूट रहते हैं, उनकी कुछ आइटम बनाएँ और उसको प्रसाद में। जो भी लोकल हमारा उत्पाद है, लोकल प्रोड्यूस। देखिए, मैं एक चीज़ मैं और भी मानता हूँ कि हमारा प्रसाद कहाँ से आ रहा है, कितना शुद्ध है, हमें इसका भी पता नहीं है, बिल्कुल। ठीक है? तो अगर हम अपने एरिया में ही उस प्रसाद को बनाएँगे, तो कम से कम हमें ये लगेगा कि हम अपने मंदिर को जो हमें जो उनके चरणों में प्रसाद दे रहे हैं, तो शुद्ध और अच्छा प्रसाद है। चलिए, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि मान लीजिए अब आजकल मैंने देखा हमारे यहाँ काफ़ी नए बच्चे जो हैं वो उद्यम ये बागवानी में आ रहे हैं, कृषक बागवानी वाला जो है और आपके संगठन से तो बहुत युवा जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए कि बच्चों ने उगा भी लिया और सब हो गया, तो अब मार्केटिंग की जो समस्या है वो तो बनी हुई है। वो कैसे आप उससे कैसे डील कर रहे हैं आप लोग या क्या उसमें आप में क्या रोल चाहते हैं? मार्केटिंग में देखो, गवर्नमेंट से तो हमको कोई रोल हमको कोई संभावना नहीं बन पा रही है, क्योंकि पिछले 25 सालों में हम लोगों ने लोग बिल्कुल मतलब गवर्नमेंट की तरफ। नहीं, नहीं, हम देखो, एक चीज़ बताइए आपको, हमारा माल्टा है, बिल्कुल। आपने माल्टा भी देखा होगा, कितने सालों से हम लोग माल्टा उगा रहे हैं। बहुत। आज भी हमारा माल्टा बोरियों में, कट्टों में पहाड़ों से और जीप के ऊपर रख के लाते हैं हम लोग।
सही बात है। तो हम लोग अभी तक उसको पैकिंग वगैरह में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। एप्पल में से हम लोग कन्वर्ट कर पाए हैं, क्योंकि हम लोगों ने हिमाचल का डब्बा लाया, उसमें हम उत्तराखंड लिख दिया और वो हमने इसको लॉन्च कर दिया। बल्कि वो भी हम ढंग से कॉपी नहीं कर पाए, क्योंकि लास्ट ईयर हिमाचल गवर्नमेंट ने जो अपना डब्बा था, उनका टेलीस्कोपिक डब्बा रहता था, खिसकने वाला, अब वो यूनिवर्सल डब्बा ले आए फिक्स। हम लोगों ने वो भी कॉपी नहीं कर पाया, हमारा अभी भी पुराना वाला डब्बा चल रहा है। तो जैसे कीवी है, हम लोगों ने कितना कीवी के प्लांटिंग मटेरियल जगह-जगह वो कर दिया, तो उसका हमारे पास डब्बा नहीं है अभी तक। तो इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि एक डब्बा बनाएँ। देखो, गवर्नमेंट अगर डब्बा बनाएगी तो एक डब्बा बनाएँगी, तो मार्केट में एक डब्बा का प्रचलन हो जाएगा कि भई 5 किलो का डब्बा। अब हम इंडिविजुअल बनाएगा, अगर तो कोई 1 किलो का डब्बा बनाएगा, कोई आधा किलो का डब्बा बनाएगा, तो मंडी में एक उसका रेट सही ढंग से नहीं डिसाइड हो पाता। हाँ, तो गवर्नमेंट को एक डब्बा बनाना चाहिए। उससे अच्छा ब्रांडिंग भी हो। उसकी ब्रांडिंग भी होगी, उसमें उत्तराखंड का नाम लिखा जाए। हुँ। अरे अच्छा डब्बा बनना चाहिए। तो बिना डब्बे के अगर हम कोई चीज़ देंगे तो उसकी कोई वैल्यू माल्टे वाला हाल हो जाएगा। माल्टा, इसीलिए लोगों को माल्टा का रेट नहीं मिला। आज की डेट में ₹200 ₹250 किलो माल्टा बिक रहा है, जो विदेश से आ रहा है। हमारा माल्टा ₹20 भी कोई नहीं लेता, क्योंकि तुम उसको और बोरी, किसान को तो उतना भी नहीं मिल पा रहा है, जो उगा रहा। वो हम भी उसको तो बेचारे को बोरी में लाएगा, फिर किराया जीप वाला ले लेगा, तो उसको तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये सारी ये बेचने का काम, ये इसका ब्रांडिंग का काम गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो अगर मैं इन जनरल बात करूँ आपसे सारी चीज़ों को लेकर, तो अभी तक आपका अनुभव कैसा रहा है, कृषि बागवानी को लेकर हमारे उत्तराखंड में? देखो, हमने 25 साल में कुछ खास हमने हमको कुछ नहीं मिला उत्तराखंड में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी इन्हीं के साले बैठे रहेंगे। हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से एक हमारी उम्मीद है कि मिलके काम करते हैं और इस राज्य को एक अच्छा विकसित राज्य, हमारे यहाँ किसी ना सॉइल की प्रॉब्लम है, ना जलवायु की प्रॉब्लम है, ना ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, कोई समस्या नहीं है। विल पावर की समस्या। विल पावर की समस्या है, साथ में मिलके काम करने की समस्याएँ हैं। अभी आप लोगों ने देखिए 25 साल से देख लिया। अब किसानों के साथ हम अपने संगठन की बात नहीं करना चाह रहे हैं। जितने संगठन हैं सबको साथ में लीजिए, उनको साथ मिल करके सबका एम एक होना चाहिए, हमको अपने राज्य को समृद्ध बनाना है। सभी को साथ में लीजिए और मिलकर काम करते हैं, हमारा राज्य अवश्य समृद्ध बनेगा। और इतनी संभावना इस उत्तराखंड में भरी पड़ी है कि हम जैसे हमने पुष्प वाली बात की, पुष्प में भी अंधाधुंध भी जो कलकत्ता वाले फूल यहाँ बेच सकते हैं, उनको भी तो पैसा बन रहा होगा, अच्छा पैसा बन रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। कलकत्ता का फूल जब बद्रीनाथ, केदारनाथ में आ सकता है, तो वो भी लोग कमा रहे हैं। तो यहाँ की भी तो कोई चीज़ वहाँ पहुँच सकती यहाँ की भी वो वहाँ पहुँचनी चाहिए। हमारा तो संभावना है बहुत ज़्यादा, हम बीज में अगर काम करते हैं, हमारा आलू का बीज हो गया, अदरक का बीज हो गया, जितने भी इन सब बीजों में काम करते हैं, तो बाहर इनकी सबकी आवश्यकता रहती है। लहसुन का बीज हो गया, सब्जियों का बीज, जितने सब्जियों के बीज तैयार किए जाते हैं, सब पहाड़ों में तैयार किए है। जाते और मेरा तो कहना है आपकी बातें सुनकर कि हम ना बेचें, कम से कम हम खुद का बीज अपने लिए खरीदें, अपने लिए हम उसको आगे चलाएँ। हमें बाहर से ना लेना पड़े, अगर हम अपना बीज डेवलप करते हैं। हैं। बाहर से कोई चीज़ आती है तो उसमें कई चीज़ें रहती है। एक तो उसकी प्रजाति का कन्फर्म नहीं होता, दूसरा उसमें बहुत सारी डिज़ीज़ आती है। और ये जब डिज़ीज़ हमारी सॉइल में जाती है, तो सॉइल डिज़ीज़ को हटाना बहुत मुश्किल होता है। जो एयर की डिज़ीज़ को तो आप हटा भी सकते हैं, सॉइल में कोई डिज़ीज़ अगर आ गई तो उसको वहाँ से हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे को अपने बीज तैयार करने चाहिए। हमारे पास संभावना है बहुत ज़्यादा है, काम करने वाले लोग यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी गवर्नमेंट को हमारे साथ सब लोगों के साथ मिल कर के एक ऐसा फ़ॉर्म बनाना पड़ेगा कि मतलब जो पॉलिसीज़ बने तो फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनको लेके बने, उनको लेके के बने हैं है ना? कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है? वास्तव में प्र प्रॉब्लम क्या है? उन प्रॉब्लम को गवर्नमेंट को समझना होगा। हम तो काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल। हम लोगों ने तो बीड़ा बोले उठाया है कि हम लोगों ने काम करना है पहाड़ों में। तो हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों को तो लोग साथ भी अच्छा दे रहे हैं। और हम गवर्नमेंट को नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, साथ मिलके काम करेंगे। आपने यहाँ पर बहुत सारी बातें भी साझा की हैं, बहुत भरे हुए से भी लग रहे हैं आप, जैसे क्योंकि आप धरातल पर काम कर रहे हैं, तो शायद है जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं या जो आपके संगठन में लोग हैं, आपके पास ही शेयर करते होंगे। तो क्या आप जो है वो अपने उद्यमी मित्रों को या जो कृषक मित्र हैं हमारे, आप उन्हें कहना चाहेंगे और सरकार को क्या सुझाव आपके होंगे? देखो, हम अपने जितने भी कृषक मित्र हैं, उनसे तो हम लोगों का ये कहना है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत संभावना है। जो कितना शांत हमारा प्रदेश है, बहुत अच्छा यहाँ का जीवन है, स्वच्छ जलवायु है, रोज़गार की यहाँ समस्या नहीं है। अगर हम ये लोग यहाँ काम करते हैं, तो यहाँ हमारे पास अपार संभावनाएँ हैं। मिलके काम करेंगे और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको यहाँ और जगह से अच्छा एक एनवायरनमेंट भी मिलेगा और एक एक अच्छा आर्थिकी भी हम लोग बना लेंगे, आप लोगों के सहयोग भी करेंगे। दोनों आपस का दोनों का सहयोग हमारा चाहिए, तो आप लोगों की आर्थिकता भी बढ़ेगी
और सुकून भी, जितना सुकून शायद मेरे पहाड़ में है, उतना सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सरकार को हमारे हवा की हमने 25 साल में काफ़ी कुछ हमको कुछ मिला नहीं है, तो हम कब तक इस सब चीज़ों को हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। थोड़ा हम लोगों के साथ को से कॉन्टैक्ट करें कि क्या समस्याएँ हैं, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाए, क्यों पलायन हो रहा है, और तो लोगों से भी मशीनरी को थोड़ा हट करके लोगों से विचार लिए जाएँ, अलग-अलग सवाल लिए जाएँ, किए जाएँ कि भई क्या समस्याएँ हैं, ताकि कब तक हम लोग ऐसे ही पिछड़ते रहेंगे। जो नए बच्चे आना चाहते हैं कृषक बागवानी जो है मतलब जो बागवानी में आना चाहते हैं, कुछ करना चाह रहे हैं अपने पहाड़ों में, तो क्या बेसिक चीज़ें उन्हें ध्यान में रखना चाहिए? थोड़ा-सा आप उनको भी बताएँ। कैसे वो अपना शुरू करते हैं? मतलब वो ऐसा नहीं कि दूसरा कीवी कर रहा है तो तुम भी, मतलब उन्हें क्या चीज़ें ध्यान रखनी बेसिक? देखो, मेरा पर्सनल एक अपना विचार है कि जो आदमी इस फील्ड में आता है, उसे एकदम फील्ड में नहीं उतरना चाहिए। उसको पहले स समझना चाहिए कि मुझे इस क्लाइमेट के हिसाब से क्या काम करना है, और इसकी सबसे बड़ी मार्केट कहाँ है? मार्केट को सबसे पहले हमको देखना होगा मार्केट क्या है इसकी, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ उत्पादन करते हैं, तो इसको हम कहाँ बेचेंगे और कैसे इसको हम यहाँ से बेचेंगे? क्योंकि अल्टीमेट तो देखो हमारा एम यही कि हमको मार्केट में सामान बेचना है, और उसकी कैसे वहाँ क्या दाम उसके मिलते हैं, लोगों के कहने में नहीं आना चाहिए हमारे को। हमको मार्केट का अच्छी तरह से सर्वे करना चाहिए। कौन सी प्रजाति हम उगाएँ, किसके हमको अच्छे दाम मिलते हैं। और जो अच्छे से हमारे यहाँ प्रोपेगेट भी हो सके अच्छे से। हाँ, जो हमारे उस क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल भी हो। दूसरा क्या है कि हमारे अपने हिसाब से भी ऐसा ना हो कि हम कोई बहुत हाई-फाई सोच रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। हम अपने हिसाब से देखें कि भई हम क्या उगा सकते हैं, क्या हमारा क्लाइमेट है वहाँ पर, उसके लिए पानी या कौन-सी मशीनरी चाहिए, कौन-सा पानी चाहिए, कौन-से न्यूट्रिशन चाहिए, वो हमारे पूरे टेस्ट-वेस्ट करके, उसके बाद 1 साल अगर तक हम स्टडी करें पहले, उसके बाद फील्ड में उतरे हम लोग। चलिए तो रावत जी बहुत अच्छा लगा। आप जी। बैठे और आपने इतने अच्छे जो एक्चुअली आपका जो एक्सपीरियंस है वो फील्ड का एक्सपीरियंस, और कहते हैं एक्सपीरियंस बोलता है तो वो आप बोल रहे थे एक्सपीरियंस से, और अदरवाइज़ पॉलिसीज़ तो देखिए, मैं बोलते हूँ हैं। मेरा तो बचपन ही से भी था, मैं अच्छा खासी नौकरी में था। लेकिन जो सुकून मुझे पहाड़ों में मिला और अपने काम में करने में मिलता है, तो इतना सुकून मुझे लगता है कि एक तो हमारे पहाड़, शांत जीवन बिल्कुल। और शुद्ध पानी, शांत शुद्ध हवा और पीस वाला ये इलाका है। दूसरा अपना काम करते हैं, स्वतंत्र काम है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, किसी पर हमारी डिपेंडेंसी रहती नहीं है। तो अगर सभी लोग ऐसे काम करेंगे, तो मुझे लगता है उनको ज़्यादा अच्छा अपना जीवन यापन कर पाएँगे। मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है इन काम करने में। तो चलिए बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने इतने अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए। तो आप थे बीरबान सिंह रावत जी, जो उत्तराखंड कृषक बागवान उद्यम संगठन है यहाँ का, उसके अध्यक्ष हैं, और बहुत सालों से और बहुत लोगों के साथ मिलकर फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आपने सुना भी होगा पॉडकास्ट में, और आपने अनुभव भी किया होगा कि वो जो भी बोल रहे थे वो अपने अनुभव से बोल रहे थे। तो इस तरह के लोग आगे भी हमारे पॉडकास्ट में जुड़ते रहेंगे और अलग-अलग फील्ड से हम लोगों को लेकर आते हैं ताकि उनकी समस्याएँ और उनके सॉल्यूशंस पे हम बात कर सकें, क्या उनके संघर्ष थे। तो अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद इसी तरह से हमें देते रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।